सदगुरु कबीर साहब ने भगवान कहे जाने वाले भोले भंडारी के साथ संवाद किया है बीजक में जो कि एक प्रमाण है, सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना है। इसमें साहब ने शिव को लताड़ा है, एकदम पूछा है, कई सवाल दागा है भोले शंकर पर। क्यों दागा है? आज आप देख रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है। कुछ कांवड़ यात्री, जिसमें जवान लड़के और लड़कियां शामिल हैं, अधेड़ भी हैं, अश्लील ढंग से कांवड़ यात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं और देश के नाम को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, वो शराब पी रहे हैं, गांजा भांग उड़ा रहे हैं, अश्लील डांस कर रहे हैं डीजे के धुन पर, और भी बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे ही आज से 600 बरस पहले कबीर साहब के ज़माने में भी हुआ करता था। शंकर काशीवासी और स्वयं सदगुरु कबीर साहब काशीवासी, दोनों जब मिलते हैं तो क्या बातचीत होती है, इसका गजब का रूपक बसंत 11 में साहब इसका जिक्र करते हैं। बीजक में कुल 11 पाठ हैं, तो 6वें नंबर के पाठ बसंत के 11वें बसंत में, मतलब 11 नंबर के बसंत में शिव को संबोधित करते हुए ये एक रूपक है साहब ने जो कल्पना किया है। और सचमुच में आज जो कुछ भी हो रहा है देश में, शिव के नाम पर, कांवड़ यात्रा के नाम पर, सावन सोमवारी के पूजा के नाम पर, तो जब भी उल्टा पुल्टा होगा तो उसको किसको बताया जाएगा? ना भगवान को ना, जिसके नाम पर हो रहा है। अभी राम मंदिर में चोरी हुई है, हजारों करोड़ की लूट हुई है, तो आखिरी मुकदमा तो राम को ही ठोका जाएगा कि तुम्हारे रहते ही तुम्हें लूट लिया गया और तुम टुकुर टुकुर ताकते रह गए। ऐसे ही कहना पड़ेगा ना, बिल्कुल सच्ची बात भी है। तुम बैठे हो, बाहर दीवार पर लिखा है कि सावधान सीसीटीवी कैमरे के नज़र से, तो तुम्हारी क्या अहमियत हो गई? तुम पर प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब हुआ जो 22 जनवरी 2024 को मोदी साहब ने किया था? तो जिम्मेदार राम है ना इसके लूट के। तो आज भी जो फुहड़ डांस चल रहा है, शराब पान नशा गांजा भांग चल रहा है, और भी जो नहीं कहने लायक है ऐसी चीज़ें हो रही हैं, भले ही मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, लेकिन जो भारत की गरिमा है, अस्मिता है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, उसका तो एकदम सवा सत्यानाश हो रहा है। दुनिया में लोग हंस रहे हैं भारत पर आज, वो भी धर्म प्रधान देश में ऐसे अधर्म काम हो तो फिर जिम्मेदार मुखिया ही होगा। देश का कानून बिगड़ेगा तो जिम्मेदार मोदी होते हैं कि आपके रहते कैसे हो गया। भले ही अमित शाह जैसे गृह मंत्री जरूर पहले घेरे जाएंगे, लेकिन मुखिया के तौर पर मोदी का ही नाम आएगा। आज जो कुछ भी हुआ है, ये राम मंदिर लूटकांड हो या फिर जो जेएनजीओ ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है नीट पेपर लीक के मामले में, सबके मूल में कौन थे? मोदी साहब। और ये प्रूफ भी हो गया, इसलिए वो रात को 12 बजे आकर भी अपनी सफाई देने लगे, जेएनजीओ को, लड़कों को फ्रेंड्स कहने लगे और अपनी सफाई पेश किए हैं। हालांकि इसमें राजनीति बहुत सारी है, लेकिन हमें राजनीति पर नहीं जाना है, हमें धर्म नीति और अध्यात्म पर इसे समझना है। तो 11 नंबर के बसंत में सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? शिव काशी, देखो शिव को संबोधित कर रहे हैं। अच्छे से सुनिएगा, तब समझ में आएगी शिव और कबीर के संवाद। शिव काशी कैसी भई तुम्हार, शिव काशी कैसी भई तुम्हार, अजहू हो शिव लेहु विचार। कि काशी जो त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, ये शिव की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है। वहाँ सोवा चंदन आगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण। बहुविधि भवने लागू भोग, ऐसो नगर कोलाहल करत लोग। हमरे बलकवा इह ज्ञान, तोहरा को समझावयान। जो जेहि मन से रहल आए, जीव का मरण कहू कहा समाए। ताकर जो कछु होए अकाज, ताहि दोष नहीं साहेब लाज। हर हर्षित सो कहल भेव, जहाँ हम तहाँ दूसरा ना केयो। दिना चार मन धरहु धीर, जस देखें तस कहें कबीर, जस देखें तस कहें कबीर। आज अपने भीतर
सोए हुए कबीर को जगाना है, आज अपने भीतर सोए हुए शिव को जगाना है। ये दोनों सोए हुए हैं। हमारा मन सोया हुआ है, हमारी चेतना सोई हुई है। इसीलिए आज भारत जो विश्व गुरु रहा है, धर्म प्रधान देश रहा है, ये अपनी गरिमा को घटाकर धर्म प्रधान देश, विश्व गुरु देश, धर्म भ्रष्ट देश होता जा रहा है। और इसका मिसाल आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। इसीलिए साहेब आड़े हाथों लेते हुए शिव से सवाल करते हैं, शिव काशी भई तुम्हार, हे शिव तुम्हारी काशी की क्या दुर्दशा हो गई है। अजहू हो शिव लेहु विचार, अभी भी मौका है शिव जी, विचार तो तनिक करो कि तुम्हारे नगरी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ जी विराजमान है, लेकिन उस नगरी की दशा और दुर्दशा को साहब किस तरीके से बखान करते हैं, ये उनकी ही वाणी में सुनते हैं। साहब कहते हैं दूसरी पंक्ति में, चोवा चंदन आगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण। उस जमाने में जो साहब ने बोला है, शिव को लताड़ा और फटकारा है, ये आज भी कहीं शिव हो, मान लो ऐसा समझें जैसे कि पुराणवादी कहते हैं, अपने को सनातनी कहने वाले कहते हैं, हिंदू कहते हैं अपने को शैव उपासक, जो मानते हैं कि शिव जी कैलाश धाम पर हैं, कहीं केदारनाथ में हैं, कहीं अमरनाथ में हैं, वो जहाँ भी जिस द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं भी मंदिर में विराजते हों, तो साहब उनको ही संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि चोवा चंदन आगर पान। चोवा चंदन तो बड़ा प्रसिद्ध शब्द है भारत का, हर कोई जान, अरे यार क्या चोवा चंदन लगाए घूम रहे हो, ऐसा बोलते हैं जब कोई आदमी तिलक लगा लेता है। तो चोवा एक सुगंधित द्रव्य है, वो लिक्विड फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में होता था, और चंदन तो चंदन की लकड़ी है ही है, चंदन घिस करके लगाने की परंपरा आज भी है। देखो मैंने भी लगाया है। चंदन लगाना इसलिए है कि मस्तक को शीतलता मिले, शांति का प्रतीक है चंदन। चोवा चंदन आगर एक लकड़ी होती है जिसको अगरवुड कहते हैं। आज अगरवुड की लकड़ी यानी पेड़ लगाया जाए तो 10 साल में वो कई लाख रुपए, कम से कम 6 लाख रुपए तक दे सकता है। ये अगरवुड वाले बता रहे हैं। अब जा करके उड़ीसा में इसकी अच्छी खेती हो रही है। अगरवुड से सुगंधित द्रव्य बनते हैं, अगरबत्ती बनती है, और भी कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। यदि आपने लगाया 10 साल 15 साल बचा लिया तो कई लाख रुपए आपके होंगे, करोड़ों रुपए तक उसमें इनकम होने की संभावना है। इसलिए अगरवुड लगाएं तो अच्छी खेती हो सकती है, किसानों के लिए फायदेमंद चीज़ है। तो चोवा चंदन अगर पान, साहब कहते हैं कि तुम्हारे नाम पर आज देश में तमाम तरीके के अनुष्ठान होते हैं, लोग तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, और घर घर में सुमृत होत पुराण पाठ किए जाते हैं स्मृति ग्रंथों के, चाहे वो मनुस्मृति हो, आपस्तंभ स्मृति हो, या और किसी ब्राह्मण ग्रंथ की स्मृति के रूप में, और पुराणों का पाठ चलता है। राम नाम के तो पाठ होते ही हैं ना, रामचरितमानस का, वो तो आप जानते ही हैं। तो कई ग्रंथों के पाठ होते हैं, ये सब चल रहा है। तो ये कर्म कांड बन गया है। शिव का मतलब होता है कल्याण, विशुद्ध चेतना, हमारी मूल स्थिति। शिव कोई डमरू वाले, त्रिशूलधारी, जटाधारी, गंगा लहरी और चंद्रशेखर या चंद्रलहरी नहीं है, जो बागंबर लपेटे कहीं चट्टान पर बैठे हों, जिसके सामने उसका बैल हो, नंदी बैल, उसकी पार्वती बाजू में बैठी हो, बढ़िया मुकुट धारण किए, एकदम इतने गहने और जेवर से लदी है, सुंदर आभूषण कपड़े कि कोई फिल्म का हीरोइन आ जाए तो शर्मा जाए, मतलब फीकी पड़ जाए, वो इतना बढ़िया सजाए हैं। और ये भभूत लपेटे एकदम राक्षस जैसे दिख रहे हैं। वहीं उनके दोनों बच्चे नजर आ रहे हैं, कार्तिक और गणेश, अपने चूहे और मयूर के साथ। एक बढ़िया वातावरण बना है। लेकिन साहब कहते हैं कि ये शिव का वो असली रूप नहीं है, ये तो काल्पनिक रूप है, जो अभी 800 या 1000 बरस से हैं, मतलब 500 से 1000 बरस पहले ये रूप देखने को मिल रहा है।
वरना असली रूप क्या है शिव का, इसको यदि जानना चाहें तो अवधूत गीता को देखें। अवधूत गीता में भगवान कहे जाने वाले दत्तात्रेय महाराज क्या कहते हैं, जरा उनकी पंक्तियों को हम समझें। वो क्या कहते हैं, सब बाह्य अभ्यंतर असि त्वं शिवः सर्वत्र सर्वदा इतस्ततः कथम भ्रांत प्रध्वासी पिशाचवत। वो कहते हैं कि हे शिव, तुम तो अंदर भी हो बाहर भी हो, तुम ही विराजे हो मुझ में भी, और मेरे अलावा कोई भी प्राणी है तो सब में तुम ही विराज रहे हो, लेकिन तुम सर्वत्र और सदा होते हुए भी आज तुम्हारे चाहने वाले कैसे भ्रांति में पड़ गए हैं और पागल बन करके पिशाचवत इधर उधर नाच कूद रहे हैं। बताइए, आज जो जेनजी कर रहे हैं हमारे देश में, युवा कांवड़िया जो घर से कांवड़ लेके निकले हैं जल लाने के लिए, गंगा जल, लेकिन उनका मन कोई निर्मल नहीं है निर्मल दिखता है, निर्मलता दिखती है कहाँ? भोले भंडारी स्वयं शिव हैं, त्यागी हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, उनको लोगों ने गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया है और उनके नाम पर खुद गांजा का कस लगा रहे हैं, भांग पी रहे हैं और धतुरा को भी घोंट के पी जाने को आतुर बैठे हैं। तो सब तरीके के नशा कर रहे हैं और नशा भी एक सीमा तक कहीं लोग संभाल भी लेते। ये जो भौड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जो अश्लील डांस हो रहे हैं डीजे बजाकर, कहते हैं कि, और हमने देखा भी है आजकल सोशल मीडिया में कोई छूटती नहीं है बात, न सरकार की, न धर्म के ठेकेदार की, न ऐसे जो अश्लील हरकत कर रहे हैं वो आज नाच रही हैं और वो लोग नचा रहे हैं। बताइए, और उस पर भी तुर्रा ये है कि पुलिस वाले ऐसे नशेड़ियों का, कांवड़ियों का तेल मालिश करते नजर आ रहे हैं। वो जहां रुक रहे हैं पुलिस वाले उनको तेल लगा के मालिश कर रहे हैं घुटनों में। सोचिए जरा, एक तरफ यही लड़के और लड़कियां जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, तो वहां पर डंडे बरसाए जा रहे थे। आज इनकी तेल मालिश हो रही है, वहां डंडे पड़ रहे थे, आज इन पर फूलों की बारिश हो रही है। मतलब अंधा कानून चल रहा है। राजा अंधा हो तो फिर कानून भी अंधा होता है। योगी जी उन पर फूलों की बारिश करते हैं हर साल, कहाँ? हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। तो ये कैसा है धर्म? ये नाच कूद, जबकि स्वयं भोले भंडारी योगी और महाज्ञानी तपस्वी हैं, उनके नाम पर इस तरीके से ओछी हरकत होना। इसीलिए साहब आड़े हाथों लेते हैं, शिव को एक तरीके से ललकारते हैं कि तुम्हारे नाम पर ये क्या कर्म कांड और पाखंड चल रहा है। तुम तो अपने को योगी बताते हो, ध्यानी बताते हो, और तुम्हारे नाम पर कर्म कांड का ये खेल चल रहा है। लोग ये सुमृत पान, घर घर सुमृत होत पुराण, साहब का लाइन है, घर घर सुमृत होत पुराण, मतलब शोरगुल हो हल्ला मचा है। और आज भी बोल बम का नारा है और बाबा का सहारा है, और तो और बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम, ऐसे मतलब शब्द एकदम धड़ल्ले से उच्चारित किए जा रहे हैं, जिनका उनको खुद कोई अर्थ नहीं है कि बोल बम में बम क्या है। वो टाइम बम है कि परमाणु बम है कि और कौन सा बम है, ये कोई पता है लोगों को? बम शब्द का तो कोई सही अर्थ निकलता नहीं है हमारी सनातन की परंपरा में। असल में ये वाम शब्द है, मूल रूप से वाम पक्ष मतलब लेफ्ट साइड। ये वाम मार्गी जो माँ आकार से आते हैं ना, मैथुन, मोह और मछली और मांस, मदिरा, ये जो पंच मकार से सुशोभित होते हैं, ये लोग वाम मार्गी कहलाते हैं। और शिव भक्त, जैसे कि बिहार में आप सब जानते हैं, आपके यहाँ शिव चर्चा का बड़ा बोलबाला है, तो जागो महादेव का नारा लगाने के बाद सब शिव चर्चा वाले मस्त बकरा मार करके, मांस पका करके भंडारा करते हैं और महादेव को प्रसन्न करते हैं। जागो महादेव, अरे महादेव तो उसी बकरे में बैठा है, पशुपति कहा गया है, बकरी, मुर्गी
और जितने भी जानवर हैं, गाय, ऊंट, बैल, घोड़े, गधे, खच्चर, जिनको आप काट के खा जाते हो, वहीं वो विराजमान है, अपने भगवान को काट के खा रहे हो। ये तो केवल शिव चर्चा वालों की बात है। बात करें देश की, सनातन की, हिंदुओं की, तो इनके पहले देवता कौन हुए हैं? कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार। इनको भी नहीं छोड़ते हैं लोग। कछुआ मिले तो पूरा खाल खींच लें और बीच वाला जो गूदा है, माल मलिदा, उसको कच्चा चबा जाएं। ये हालत बनी है लोगों की। और फिर मछली को तो जिस तरीके से मारते हैं, बड़े बड़े जहाजों में लाखों टन मछलियां मारी जाती है एक दिन में, और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। और आपके देश में, यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपका बीजेपी गवर्नमेंट सबसे बड़ी कसाई है, और उसके मुखिया आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने खुला लाइसेंस दे रखा है, और सबसे ज्यादा मांस पूरी दुनिया में यहीं से जा रहा, उत्तर प्रदेश से। तो कसाई नहीं है। तभी तो साहब ने कहा था, संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दो बैठो, विधि सो देव पुजाई, आतम राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माई अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई, पाप कटनते कथा करावे, कर्म करावे नीचा, और हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों पाप में आकंठ डूबने के लिए लगातार प्रतियोगिता कर रहे हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, सारे हिंदू सनातनी बिल्कुल साबूदाना का पी करके जिंदा रहेंगे, मच्छर भी नहीं मारेंगे, चींटी को बचाएंगे, पूरा सावन भर एक कहते हैं कि हमें कोई हिंसा नहीं करना है। अरे लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही सावन खत्म होगा, लहसुन प्याज को छोड़ने वाले लोग जिंदा आदमी को भी भून करके खा जाते हैं, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। ऐसी गंदी भाषा, गाली गलौज, मार पीट, हिंसा, हत्या, लूटपाट, डकैती चलेगी कि आदमी को जिंदा भून जाएंगे, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मच्छर को मारना पाप समझते थे, साबूदाना खा रहे थे, पानी पी के निर्जला व्रत कर रहे थे, यहाँ तक कि बिना पानी पिए, ये लोग पूरा खून पी जाते हैं बकरा को मार के। ऊंट का कई लीटर खून भी एक तलवार चला देते हैं, सारा खून निकलता है, उसको ऊंट के सहित गपक जाते हैं लोग, और डकारते भी नहीं है। सोचिए जरा, ये हमारे देश में रोजा के नाम पर और सावन के नाम पर या 11 एकादशी के नाम पर क्या कर रहा है देश। दोनों के बारे में साहब ने खूब खबर लिया है बीजक में। 11 मास कहो किंटारे, 1 महीना आना। बताओ, 1 महीना को ये रोजा के नाम पर बचाते हैं, ये सावन के महीने के नाम पर या एकादशी व्रत के नाम पर। बाकी पूरा कसाई है दोनों, संतो पांडे निपुण कसाई। अब पांडे जी तो बचे नहीं, पंडित जी सब खा रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र तो और आकंठ डूबे हुए हैं। तो ये बात साहब काशी में बोल रहे हैं, पंडितों की नगरी में बोल रहे हैं, और शिव को बोल रहे हैं संबोधित करके। एक बहुविधि भवने लागू भोग, ऐसो नगर कोलाहल करत लोग। साहब कहते हैं, शिव जी तुम्हारे नाम पर तो बहुत भोज भंडारे चल रहे हैं। अभी देख लीजिए, कांवड़ियों के लिए पूरा रोड किनारा खाली करा दिया जाता है, यहाँ तक कि स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सोचिए इस देश में शिव के, चलो शैव हैं, शिव के पुजारी हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, या शिव रक्षक दल हैं, या शिव वाहिनी है, या भोले के भंडारी हैं, या भोले के बाराती हैं, लेकिन इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, ये तो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, देश समाज और विश्व को समझने की पढ़ाई कर रहे थे। इनके स्कूल बंद कराने से और शिव की पूजा से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस देश में यही होता है। मतलब वो जो आवारागर्दी करने वाले हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, जो लड़के बेरोजगारी भत्ता पर जी रहे हैं, ऐसे आवारागर्दी करने वाले लड़के तो जाते ही हैं। अब स्कूल बंद है, मतलब स्कूल के बच्चे भी जाएंगे,
यदि मिडिल क्लास बंद कर दिया गया है तो 6वीं पढ़ने वाला, मतलब 7, 6, 13 साल की उम्र का बच्चा, 13, 14 से लेकर के ये जेनजी 18, 28 वाले भी उसमें शामिल हैं। स्कूल बंद करा दिया गया और सारी सुविधाएं इनके लिए एक तरीके से फ्री कर दी हैं, रोड खाली करा दिया गया। आज ही हम यहाँ आ रहे थे तो 15 अगस्त के लिए मैराथन की रिहर्सल चल रही थी, तो उसके लिए रोड को जाम कर दिए गए थे, जबकि हमारे देश में तमाम मैदान हैं, वहाँ पर मैराथन दौड़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं। मतलब लोग समझते नहीं हैं। कोई एम्बुलेंस में है, वो आदमी तड़प तड़प के वहीं मर जाएगा, लेकिन दौड़ाएंगे ये सड़क पर, डीजे बजाएंगे, कान फूटे चाहे पर्दा टूटे। पिछले साल इसी आपके पड़ोसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बारात निकल रही थी, जम के डीजे बज रहा था, खूब झमक झम नाच रहे थे लोग, और ऐसे नाच रहे थे और नाचते नाचते एक रोड से निकल रहे थे, रोड किनारे एक नई बिल्डिंग तैयार हो रही थी। अभी ईंट पर माल रखा ही गया था, गारा वगैरह सीमेंट लगा करके, और दीवार खड़ी थी। इतना जोर से डीजे बजा कि डीजे के धड़कन से दीवार का धड़कन मैच कर गया और पूरी दीवार बारातियों पर गिर गई। कई बाराती वहीं पर धराशायी हो गए और वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताइए, लोग समझते नहीं हैं भक्ति को, प्रेम को, आराधना को, पूजा को, ध्यान को, समाधि को भी नाच कूद और खेल तमाशा बना दिए। इसलिए प्रकृति माफ नहीं करती है। प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो यही होगा, कहीं भयंकर आग लगती है। अभी पूरा आसाम बाढ़ में बह गया, बता रहे हैं आप किस तरीके से वहां मौतें हुई हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग जमी दोज हो गई हैं, पूरा घर खाली हो गया है। 2 साल पहले मैं जब 4 धाम की यात्रा में था तो जिस होटल में और जिस घर में रुका हुआ था, रात को रुकना पड़ता है, तो वो घर और वो पूरा शहर नदी में जा समाया। पिछले साल की ये घटना आपने अच्छी तरीके से देखी है। यदि हम शंकराचार्य जी को पढ़ते हैं निर्वाण षटकम में, तो वहां पर शिव की महिमा उन्होंने गाया है, और वो जो शिव की महिमा कर रहे हैं, बखान रहे हैं वास्तविकता, इसको कोई समझे। आज जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जैसे देवकीनंदन ठाकुर से लेकर अनिरुद्धाचार्य तक, ये लोग कभी निर्वाण षटकम पर नहीं बोलते हैं। जय किशोरी से लेकर चित्रलेखा या मुरारी बापू से लेकर आसाराम बापू तक, ये लोग कभी इस चीज को नहीं छूते हैं, क्योंकि ये असली ज्ञान है, असली शिव को प्रकट करते हैं। निर्वाण षटकम में स्वयं शंकराचार्य कोई पाकिस्तान के नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई ईसाइयों का मसीहा नहीं है, कोई सिखों का सरदार नहीं है। कौन है? ये हिंदुओं का सरदार है, सनातन के पुरोधा कहे जाते हैं, सबसे जाने माने इस देश के गुरुओं के गुरु कहे जाते हैं। वो हैं आदि गुरु शंकराचार्य। हालांकि जब संतों की बात आती है और क्रांतिकारी संतों की, तो सबसे बड़े क्रांतिकारी और सदगुरु तो संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहेब ही हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं निर्वाण षटकम में, एक एक वचन आंख कान खोल करके आत्मा का दिग्दर्शन करा देने वाला है। क्या कहते हैं? मनो बुद्धया अहंकार चिंतानि नाहम, नाचा श्रोत्र जिह्वे, नाचा घ्राण नेत्रे, नाचा व्योम भूमिर्न, ना तेजो ना वायु, चिदानंद रूपः शिवो अहम। वो कहते हैं कि शिव ना बुद्धि है, ना मन है, ना चित्त है, ना अहंकार, ना कान है, ना नाक है, ना आंख है, ना जीभ है। ये भूमि, आकाश, वायु और पानी भी नहीं है, बल्कि चिदानंद रूपः, सच्चित आनंद रूप शिवो अहम, जो हमारी मूल स्थिति है, जो हमारा होना है, हमारी स्थिति है, हमारा अस्तित्व है, वही शिव है। जब आप एकदम शांत बैठे हैं, सब काम कर लिया है आपने, कोई काम बाकी नहीं है, उस वक्त जो आपकी स्थिति है, मन भी शांत है, शरीर भी शांत है और आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो जो आपकी होने की स्थिति है, वही आपकी असली स्थिति है।
जैसे रात में आप जब गहरी नींद में होते हैं तो आप अपने आप में लीन होते हैं, ये बेहोशी की स्थिति है। जैसे किसी आदमी को किसी गाड़ी पर बैठा करके एक सुंदर फूलों की बगिया में घुमा दिया जाए तो नासपुट में अच्छी वायु जाएगी, खुशबू भी जाएगी, लेकिन आदमी को कोई अता पता नहीं है, क्योंकि वो क्लोरोफार्म सुंघा दिया गया है, बेहोश है। गाड़ी पर लाद के घुमाया जा रहा है, लेकिन बेहोश आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे ही रात में हम बेहोश होते हैं और अपनी मूल स्थिति में होते हैं। लेकिन यही काम जब जागते जागते हो जाए, ध्यान में, समाधि में, सदगुरु के निकट बैठने में, कोई अच्छे जानकार जो ध्यानी योगी है उनके निकट बैठेंगे तो आपकी आत्मा को वो दर्शन करा देंगे, आपकी मूल स्थिति को अनुभव करा देंगे। जैसे गुड़ खा करके आप कितना भी दूसरे को बताओ कोई समझ में नहीं आएगा। मीठा होता है तो क्या मीठा होता है? चीनी जैसा। तो चीनी क्या होती है? सफेद। तो सफेद क्या होता है? तो बगुला। बगुला क्या होता है? तो जिसकी गर्दन हंसिया जैसी टेढ़ी होती है। हंसिया कैसी होती है? तो ऐसे होती है हंसिया, ऐसा होता है ना हंसिया। तो दूसरा अंधा था जो समझ नहीं रहा था, तो अब कैसे बताएं कि भाई खीर कैसे होता है? क्योंकि दो मित्र थे, एक अंधा था और एक आंख वाला था। दोनों भिखारी थे, मांग कर जीने खाने वाले। आज अंधा किसी तबीयत की खराबी से रुक गया था और आंख वाला खीर खा के आया था। तो कहा क्या खाए आज? अरे खीर खाया। खीर कैसा होता है? तो वही सफेद होता है। सफेद कैसा? तो बगुला। बगुला कैसा? तो हंसिया। हंसिया कैसा? तो कहा अब कैसे बताए कि हंसिया कैसा होता है? तो ऐसे हाथ को पकड़ाया यूं करके, टेढ़ा करके, तो ऐसे पकड़ के देखा कि ये कैसा है। हाँ, बगुला भी ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही गर्दन मुड़ी होती है। हंसिया भी ऐसे ही मुड़ा होता है। अच्छा, तो उस आदमी को समझ में आया जो सूरदास था कि हाँ, खीर जो है टेढ़ी होती है, खीर टेढ़ी होती है, या खीर टेढ़ा होता है। खीर असल में पुल्लिंग शब्द है, लेकिन मुहावरा है खीर टेढ़ी होती है या खीर टेढ़ा होता है। खैर, तो अब कैसे समझाए? तो गुरु वही होते हैं जो आपको दिखा दे, बता दे, जना दे, आपको आपका ही बोध करा दे। वही शिवत्व रूप है आपका। कहते हैं एक बाघिन या शेरनी छलांग लगा रही थी, उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा था, समय पूरा हो गया था, छलांग लगा रही थी, और जब जोर से छलांग लगाई तो आधे रास्ते आकाश में ही उसका बचुआ पैदा हो गया और सीधा गिरा झुंड में, जहां पर भेड़ बकरियों का जमावड़ा चल रहा था, कोई गडरिया हाँक रहा था, वहीं गिरा। गडरिया ने देखा कि नन्हा बच्चा आया है तो वो उठा लिया कंधे पर और बकरी का दूध पिलाने लगा, पालने लगा। दिन बीतते गए और वो शेरनी तो भाग गई डर के मारे, क्योंकि तमाम कुत्ते थे उनके पास, भेड़ और बकरियों के झुंड को बचाने के लिए बड़े बड़े विलायती कुत्ते थे, और वो जबरा भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया भी अपने साथ फरसा वगैरह ले रखा था। तो डर के मारे शेरनी तो निकल गई। अब पालने पोसने लगा गडरिया। अब वो भेड़ भी मैं करके मिमियाते चल रहा है, घसर पसर करके सर गड़ाए चलता था। एक दिन उसका दादा देख लिया, शेर के वो बचुआ का दादा देख लिया कि मेरा पोता अभी इसकी मूंछ नहीं आई है, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन है तो हमारी बिरादरी का। भाई, हमारा आदमी, हमारी पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी में जा करके उनका नारा लगा रहा है, ये तो भाई बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब बहुत इशारा किया इधर देखो, लेकिन वो देखता ही नहीं था, सर गड़ाए भेड़ के झुंडों में और छुप जाता था शेर को देखकर, अपने दादा को देख करके, लेकिन इशारा समझता नहीं था। कई दिनों तक मशक्कत करता रहा। एक दिन सफलता मिली और उसका दादा उसको दौड़ करके ऐसे रपटाया, गर्दन पकड़ा और घैंच पकड़ के ले ही गया वहां से। अब वहां पर कोई समझाने वाली बात नहीं है, वो तो कई दिन से इशारा कर रहा था तमाम तरीके से। अब समझाने का मौका नहीं है कि तुम गीता का पाठ करो, बीजक पढ़ो, या कुरान शरीफ या बाइबिल पढ़ो। अब कोई मौका नहीं बातचीत करने का। कहा अब आखिरी एकदम वो जैन फकीर वाला आखिरी उपाय लगाने वाला था। जैन फकीर अपने साधकों को, जो गुरु होते हैं, कहते हैं कि इसे पढ़ रहा हो
या ध्यान कर रहा हो तो उठा करके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये झेन, ये कोरिया और जापान की परंपरा है। मतलब अचानक ज्ञान होता है तब ना होता है, वैसे ही ज्ञान होता है जैसे राबिया को हुआ था। जब वो पानी भर के एक पनिहारिन जा रही थी, ये अपने कमरे में कहीं बैठी थी बरामदे में, और गांव से पनिहारिन निकल रही थी। अचानक पनिहारिन का पैर फिसला और वो पूरा घड़ा भड़भड़ा के गिरा और पानी बह गया। तो इसको देखते ही राबिया को आत्मज्ञान हो गया। ऐसे ही झेन फकीर, झेन गुरु अपने शिष्यों को उठा के फेंक देंगे या तो जोर से तमाचा जड़ देंगे। मतलब कोई भरोसा नहीं है शिष्य को क्या होने वाला है, और अचानक ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे ही करने वाले थे अब अपने पोते के साथ। वो दादा शेर ले गया उसको और खींच करके जब तक रपटाता रहा तब तक, जब तक कि सरोवर नहीं मिल गया। सरोवर जब मिला तो उसको अपने को भी दिखाया, तू देख अब इसमें पानी में, और मुझे भी देख, अपने को देख। वो बचुआ देखता है कि इसके भी मूंछ निकल आई है और मेरी भी मूंछ अब निकल रही है। दादा के तो खैर बड़े बड़े मूंछ थे ही, दोनों का मैच कर रहा था। कम ज्यादा भले मूंछ, लेकिन मूंछ दोनों में थे, बिल्कुल आपके तरीके से सफेद मूंछ। ठीक है जी। और देखे कि दोनों के कान बराबर हैं, चेहरे बराबर हैं, आंख बड़ी बड़ी गोल गोल है, सब मैच कर रहा था। अब आखिरी उपाय, शेर ने जो दहाड़ मारा एकदम चिंगाड़ करके, दहाड़ा एकदम, चिंगाड़ता तो खैर हाथी है, लेकिन ये शेर दहाड़ा जबरदस्त, पूरा पानी में हिलोरे आने लगा और आसपास का कंपायमान हो गया। अब देखता है कि इसकी आवाज ऐसी, और उसके अंदर का भी वो भाव फूटा। ये सदगुरु जो है, सदगुरु बनाता है, यहीं पर समझ में आती है। उसका भाव फूटा, उसके भी जबड़े और जुबान से एक दहाड़ निकली, और दादा को पोता मिल गया, पोता को दादा मिल गया। कहा तुम भेड़ बकरियों के साथ जी रहे थे घसर पसर करके। मतलब ये कर्म कांड करने वाले, पूजा आरती दिया बत्ती बकरा मुर्गी खाने वाले, ओम नमः शिवाय या महादेव जागो जागो करने वाले, ये तुम्हारे शिव चर्चा वाले, गायत्री का नाम ओम भू भुवा स्वा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री परिवार वालों के साथ तुम जुड़े हुए, जिनको आत्म ज्ञान है ही नहीं है, वो गायत्री को माता कहते हैं। और कई लोग गाय को मार के खा जाते हैं, वहीं से जुड़े हुए लोग। बताओ, अद्भुत बात है ना। तो यहाँ से भी किनारा करो तुम, कहाँ से? हरिद्वार से। तो निरंकारी समाज जो पगड़ीधारी हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन आप जब गलत करते हैं अपनी परंपरा से, गुरु से, तो अलग हो जाओ तो ही बेहतर है। ऐसे ही वो ओम शांति माउंट आबू कहते हैं कि 5000 साल बाद ये दुनिया फिर से रिपीट होगी। हम 5000 साल बाद, ये मास्टर साहब जो टीचर हैं हमारे ओंकार नाथ साहा जी, इनके घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे, मैं ऐसे ही रहूंगा 5000 साल बाद, ऐसे ही माइक मिलेगी, ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, ऐसे ही आप लोग बैठे रहेंगे, ऐसे ही सावन चलेगा, ऐसे ही ये होगा, ऐसे ही फिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा, फिर से प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा, फिर डर के मोदी 12 बजे आकर के देश के नाम अपना वायरल वीडियो करेंगे, ये ऐसे ही सब चलेगा। 5000 सब ऐसे ही। बताओ, ऐसी तो अंध मान्यता है। उनके बाबा आते हैं, ठीक है, वो उनकी कहानी है, उन पर हमें नहीं जाना है, लेकिन सच को जब नहीं जानोगे, जब तक आपका आत्म ज्ञान नहीं होगा, स्वयं से मुलाकात नहीं होगा, विशुद्ध रूप से जब तक आप अपने को नहीं जानोगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। शिव अपने स्वरूप को जानो। साहब इसीलिए शिव को यहाँ संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं, ऐसो नगर कोलाहल करत लोर। अरे कोई ये शोरगुल मचाने की चीज है, शांत होकर के अपनी आत्मा में उतरने की चीज है। शून्य हो जाओ, शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। शून्य हो जाओ, सहज हो जाओ, और जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज हो जाओगे तो जीव को अपना स्वरूप मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को नहीं जानने से लोग आज रोड पर दौड़ रहे हैं, सर्कसबाजी कर रहे हैं, और गंगा जी को गंदा जी कर दिए हैं। आज इतनी निर्मल धवल धारा को लोग
अपने मन को निर्मल करना चाहिए था। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। लेकिन कबीर साहब की गंगा को भी नहीं समझे, न कबीर के राम को समझे। राम मंदिर लूट गया उधर, इधर राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप ढोते ढोते। ठीक है, ये फिल्म आप सबने देखा है। तो राम खुद लूट गए, उसकी गंगा भी मैली हो गई। और कौन है लुटेरे? उनके ही पुजारी, उनको ही मानने वाले, उनको ही जपने वाले लोगों ने गंगा को भी बर्बाद किया और मंदिर को लूट करके पूरी दुनिया में भारत की नाक पर, साख पर बट्टा मारा है। सोचिए जरा, ये क्यों हो रहा है? आत्मा को नहीं जानने से, स्वयं का बोध नहीं होने से, बाहर तीर्थों में, कर्मकांडों में भटकने से। मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ काबा कैलाश में, ना छुरी ना गंडास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाइए हम, एक पल की तलाश में। इतना आसान है, आंख बंद करो और अपने से मुलाकात करो। वही तुम ही हो, तुम ही हो, तभी तो बोल रहे हो, तुम ही सुन रहे हो, तुमसे ही दुनिया चल रही है। और नहीं जानने से दौड़ो, तुम कहाँ जाओगे? वही जम्मू कश्मीर में केदारनाथ, और जहाँ केदारनाथ में वो शिवलिंग जी प्रकट हुए थे और एक हफ्ते में गायब हो गए और चले आए यहाँ आगरा के फ्रिज में चले आए, और लोग वहां लाइन लगा के पूजा कर रहे हैं। बताओ, इतना डरपोक है आपका शिव जी कि वो फ्रिज में आके बैठ जाएगा? क्यों बैठेगा फ्रिज में आकर? नहीं, लेकिन समझते नहीं है लोग। शिव को लोगों ने खेल तमाशा बना रखा है, सच्चे स्वरूप को नहीं जाना है। कबीर साहब कितनी विनम्रता से कहते हैं, अपनी बात रखते हैं शिव जी के सामने, वो भी समझने वाली बात है। साहब कहते हैं, हमरे बलकवा का यह ज्ञान तोहरा को समझावायान। हमरे बलकवा का यह ज्ञान, कहते हैं साहब हम तो बालक हैं आपके सामने, आप तो सनातनी हो। जैसे कि शिव की मान्यता है कि अनादि अनंत है, हजारों साल से शिव कैलाश पर बैठे हैं। तो साहब कहते हैं हम तो आपके सामने बच्चे कच्चे हैं, लेकिन हमरे बलकवा का यह ज्ञान तोहरा को समझावायान। लेकिन आपको समझाने आए हैं, क्योंकि आपकी नगरी में बड़ा उपद्रव मचा हुआ है। पंडे पुजारी लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं पंडे पुजारी? क्योंकि शिव नगरी यानी काशी को कहा गया है कि ये मोक्षदायिनी नगरी है। कितना भी दुनिया भर का पाप कर लिया जाए, कितना भी पाप करो, सब पाप कम है। बस आ करके वहां शिव के गंगा में स्नान कर लो, या वहां मर गए तो कितनी कुलक्षणी व्यभिचारिणी स्त्री हो, कितना गंदा काम करके कोई आदमी आया हो, राम मंदिर को ही कोई लूटा क्यों ना हो, वो भी जा करके वहां आखिरी में मर जाए तो जीते जी उसका स्वर्गलोक हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसके लिए उसी मणिकर्णिका घाट के आसपास काशी करवट का इंतजाम था, जिसको अंग्रेजों ने बंद कराया। काशी करवट का मतलब होता है एक कुआं था जो रहट के तरीके से चलता था, और उसी में लोगों को पैर दिया जाता था, हड्डी पसली खून सब चला जाता था गंगा में। और ऐसे जो मोक्ष के इच्छुक होते, मुमुक्ष लोग जो गलत तरीके से मोक्ष मांग रहे थे पंडितों से, ये सीधे कहा जाता था कि तुम्हारा मोक्ष हो गया, या भगवान के धाम में या शिव लोक चले गए। ऐसी मान्यता थी। अंग्रेजों ने जाना और बाद में इसको फिर बंद करवाया। ऐसे तो काशी करवट मतलब आप आ गए काशी में, जो पंडे पुरोहित पुजारी बैठे हैं वो जो कहेंगे सब सच है। जितना उपद्रव करो, मार काट करो, तू मैं करो, जो भी उल्टा सीधा करो, बस डुबकी लगा लो या काशी करवट ले लो या फिर मर जाओ, तो फिर सब पापों से मुक्त हो जाओगे। आज भी ये परंपरा है। इसीलिए बूढ़े बूढ़ी लोग काशी में किराए पर नाव लेकर गंगा पर चलते रहते हैं। अभी तो गंगा उफान में है, अभी रेड अलर्ट है, गंगा पर नाव नहीं चला सकते आप, चाहे मोटर वाली हो चाहे खेने वाली हो। लेकिन आम दिनों में आज भी अब जाएंगे, मतलब आम दिनों में जाएंगे आज के दौर में, तो बूढ़ा बूढ़ी गंगा पर नाव किराए में लेकर बैठे हैं।
कि इसी गंगा पर हम मर जाएं। घर वाले कहते हैं मरी जाओ ना, तुम जाओ, हमारा भला छूटे घर में, तुमको खाना खिलाना, तुमको और परवरिश करना, नाक कान बह रहा है, बीमार हो, वहीं मरो तुम। और किराया दे देते हैं लोग, वहीं चलते फिरते रहते हैं नाव पर और वहीं मर जाते हैं। तो मान्यता ऐसी है कि जो मरेगा उनको जीते जी मुक्ति है, मोक्ष हो गया है। गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति, हे गंगे तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति है। फिर मर जाने पर तो सदैव जाने वाला है। कपड़ा लत्ता लेके, सोना चांदी जो भी है सब उसी के साथ सतलोक में, स्वर्गलोक में आपको विराजित होना है। ये मान्यता रही है और आज भी ये चल रही है। हमरे बलकवक यह ज्ञान तोहरा को समझावा यान। देखिए धृष्टता नहीं कहना होगा, धृष्टता नहीं है यहाँ पर। कबीर साहब विनम्रता से आए हैं और ईमानदारी से सवाल कर रहे हैं। ये सवाल करना चाहिए आप लोगों को भी। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन का सरकार ने आपको अधिकार दिया है। कुछ भी गड़बड़ हो किसी भी तरीके से तो आप पूछ सकते हो, सवाल खड़ा कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से पूछो आप कि राम मंदिर को किसने लूटा, आप सवाल करिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। ये उत्तर आपको लेना है, आपका अधिकार है। अब इसी सिलसिले में साहब आगे क्या कहते हैं, जो जही मन से राहल आए, जो जही मन से राहल आए, जीव का मरण कहूँ कहाँ समाए। अब बड़ा तगड़ा सवाल कर रहे हैं साहब। मतलब लोग मनमर्जी कर्म धर्म कर रहे हैं, जो जिसके मन में आ रहा है वो उल्टा सीधा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाप को काटने के लिए सस्ता नुस्खा गंगा में डुबकी लगा लो या काशी करवट लेके मर जाओ। हो सकता है कबीर साहब के जमाने में ये रहा हो काशी करवट, 600 बरस पहले की बात है। कहते हैं कि अंग्रेज हैं, हाँ, कहते हैं कि अंग्रेजों ने बंद कराया है। तो पहले चला है, अंग्रेज तो अभी 200 साल पहले की बात, अंग्रेजों ने तो अंग्रेज तो अभी अभी की बात है। 70 बरस पहले अंग्रेज ही राज कर रहे थे हमारे देश में, तो 200 साल से राज किए हैं। तो काशी में ये परंपरा साहब के ज़माने में रही हो काशी करवट लेने की, इसीलिए साहब कह रहे हैं कि अब आप बताओ, जो जही मन से राहल आए, जो जही मन से राहल आए तो जीव का मरण कहूँ कहाँ समाए। जो जही मन से राहल आए तो जीव का मरण कहूँ कहाँ समाए। लोग उल्टा सीधा कर रहे हैं, चलो आपके नाम से करते हैं, आप समर्थशाली हो, सबको मोक्ष देने वाले हो, ऐसी मान्यता है आपके लिए शिव जी। तो अब बताओ कि आदमी जब मर जाता है तो जीव कहाँ रहता है, जीव कहाँ समाता है। ए शिव जी जटाजूड़धारी बाघंबरी, कहाँ है आप, बताओ आकर के कि जीव मर गया तो कहाँ समाया रहेगा, कहाँ अटका है, कहाँ रहेगा जीव। वस्तुतः जीव कहीं रुकता नहीं है, साहब ये बताना चाहते हैं शिव और शाक्तों को, शैव परंपरा वालों को, शिव के अनुयायियों को, हिंदुओं को, सनातनियों को, कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा ऐसे ऐसे करके, इतना सस्ता सौदा नहीं है। जो आप पाप कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसके कर्म जाल से, कर्म फांस से आप नहीं बच सकते। ये सवाल साहब खड़ा करते हैं और समझाते हैं। ये बात समझने की है कि इस कर्म जाल और पाप जाल से नहीं बचोगे। ताकर जो कुछ होए अकाज, ताहि दोष नहीं साहेब लाज। कह रहे हैं कि आपके नाम पर जो आज कुछ किया जा रहा है, आज से 600 बरस कबीर साहब जब बोल रहे थे तब, और आज भी देखें, आज जो भोले के नाम पर लोग गांजा भांग पी रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, डीजे पर नाच करके अश्लील और फुहड़ गीतों पर जमकर डांस, डिस्को डांस कर रहे हैं, नशा में धुत हैं और पुलिस वाले उनकी तेल मालिश कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। साहब कहते हैं उनका दोष नहीं है, क्योंकि आपके नाम से करते हैं, सारा दोष आप पर जाएगा, शिव जी कह रहे हैं। तो सोचो जरा, शिव जी अब बचने वाले नहीं हो आप। आपको मैंने पहले ही कहा कि कबीर साहब मुक्केबाज के तरीके से घेर घेर कर थोपड़ा में मुक्का मारते हैं, खोपड़ी में मारते हैं, पिछवाड़े में मारते हैं, कहीं नहीं बचने वाले हो, घायल होकर रहोगे, अधमरा और मुर्दा कर देंगे साहब। और शिव भी इस सवाल और मुक्के से बचने वाले नहीं हैं। और साहब पूछते हैं कि सारा दोष आप पर होगा, क्योंकि आप समझाते नहीं हो लोगों को। भाई आप सर्वत्र हो,
सर्वव्याप्त हो, सर्वशक्तिमान हो, तो कहाँ मुंह छुपाए बैठे हो? तुम्हारे नाम पर लोग शराब पी रहे हैं, भले कुछ लोग पी रहे हैं, कुछ लोग भले ही अश्लील डांस कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, बोल बम का नारा है, उल्टा पुल्टा चिल्ला रहे हैं, जो कुछ भी अनर्गल हो रहा है, तो आप रोकने क्यों नहीं आते? चलो आप नहीं आ सकते हो, कैलाश पर्वत में हो, फ्लाइट नहीं मिल रही है डायरेक्ट काशी की या हरिद्वार की, तो आपके जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, पंडित जी, पुजारी जी, और भी किसी तरीके से, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, आपकी वकालत कर रहे हैं आपके लिए, उनको तो वोट चाहिए नेताओं को, इसलिए वो शराब पिलाएंगे। और शराब के ठेके कौन खोला है जी? सरकार ही शराब के ठेके खोलती है ना। और आपको बेरोजगारी भत्ता भी वो दे रहे हैं जवानों को, तो आप तो सोए रहो, कई और लाडली योजना चला के और कुछ खाना पीना दे देते हैं, खाना पूर्ति, और आपके नाम पर, आपके गांव देश के नाम पर तमाम बड़े बड़े बजट सैंक्शन पास किए जाते हैं, और आपको चवन्नी थमाकर पूरा 12 अन्नी अपना हड़प लेते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार भी ये कर रही है वोट बैंक के लिए, तो उस भगवान के लिए, भगवान के नाम पर तो कहते हैं शिव जी आप मूल ठेकेदार हो और आप मूल रूप से जिम्मेदार हो। हर हर शिष्य का हल भेओ, जहां हम तहां दूसरा नहीं क्यों। अब इतना सुन करके शिव जी एकदम मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे जहां हम है वहां कोई नहीं है। मतलब अभी भी शिव जी अपना अहंकार दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को समझाना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन अब शिव जी क्या दंभ भरेंगे, शिव जी क्या घमंड करेंगे और ऐसे वचन बोलेंगे। शिव तो ऐसा कोई है नहीं, शिव तो कल्पना मात्र है। असल में शिव का मतलब होता है कल्याण या शुभ, और शिव का असली रूप जो आज हम देखते हैं, जटाजूटधारी, गंगा लहरी, चंद्रशेखर, भुजगेंद्र हारम, बाघंबर लपेटम, ये जो रूप हम देखते हैं ना, ये रूप वेदों में नहीं है। वेदों में कहीं शिव शब्द का सा भी नहीं है। शिव तो छोड़ दीजिए आप, शिव शब्द ही नहीं है। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न राम है, न कृष्ण है, न जगदम्बा है, न दुर्गा है, न शीतला है, न रणचंडी है, न पार्वती है, न और गणेशु है ना, कोई नाम नहीं है। लेकिन एक रूप है जो तूफान आता था भयानक, तो वो जो तूफानों का देवता को रुद्र कहा गया, और वही रुद्र धीरे धीरे रौद्र रूप धारण करते करते रुद्र हो गया, और वही रुद्र जो है अब जाकर के शिव हो गया है। इसलिए उसको तांडव के रूप में दिखाया जाता है। अभी आसाम के बाढ़ में भी लोग कह रहे हैं कि तांडव चल रहा है वहां पर, मतलब प्रलय चल रहा है, भयंकर शिव नाच रहा है। तो ये आदि शक्ति के रूप में हम देखें तो ये हमारे लिए प्राकृतिक शक्तियों का ही नाम भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वायु से हवा पवन देव, और ना से नीर, आ से अनल आग, ये सारे देवता आ गए पंच भौतिक तत्व। और आसमान जहाँ पर ये पूरा ब्रह्मांड है, हम सब उसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं, उसी ब्रह्मांड में हम सब तैर रहे हैं। मैंने उस दिन कहा था यदि आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं पकड़ पाते, नहीं फ्लाइट कर पाते हैं, तो मत सोचिए आप दुनिया के सबसे बड़े फ्लाइट पर बैठे हैं। ये धरती सबसे बड़ी फ्लाइट है, तभी तो आप 24 घंटा में घूमते घूमते फिर से दिन रात कर देते हैं, क्योंकि धरती इतनी बड़ी है कि हमें इसकी फ्लाइटिंग की पता नहीं चलती है। वरना एक सेकंड में हजारों किलोमीटर की रफ्तार से धरती घूम रही है, और पूरी धरती के साथ घूम रहे हैं, पूरे सिस्टम के साथ, इसलिए पता नहीं चलता है। तो क्या बता रहा था मैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स और पूरी गैलेक्सी ही असल में प्राकृतिक शक्ति है। और इसी प्राकृतिक शक्ति में एक बड़ा गुण निहित है जिसे यूनिवर्सल लॉ कहता है विज्ञान। इसी को हम लोग नियम कहते हैं, विश्व का शाश्वत नियम। यही नियम ही ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं बैठा है। अभी आपने धरती में धान डाला है, तो क्या भगवान आया था फोड़ फोड़ के पैदा करके, अंकुरित करके बड़ा करने के लिए? नहीं। बीज में वो गुण है, बीजी असर, ये प्राकृतिक गुण धर्म है। बीजी असर, धरती में जाएगा बीज, नमी
खाद पानी हवा प्रकाश मिलेगा और एक दिन अपने आप वो धरती का सीना फोड़ करके प्रकट हो जाएगा। ये सब दिन होता है। ये तो धान आपने बोया है, गेहूं आप बोते हो, मक्का बोते हो, अरहर और मूंगफली तब निकलता है। कई ऐसे बीज हैं जो 6-6 महीने के साल भर पड़े रहते हैं, लेकिन बरसात आते ही छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे फूल के रूप में उग आते हैं, जिन्हें आप खरपतवार कहते हैं। कई ऐसे तमाम बीज और तमाम जीव जंतु, मेढक भी कई महीने बाद दर्शन देते हैं आपको और राग मल्हार गाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो ये बात समझने लायक है। हर हर्षित सो कहल भयो, जहां हम तहां दूसरा नहीं कियो। शिव जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, अरे हम तो वहां कैलाश पर बैठे हैं, हम तो यहाँ हैं वहां हैं जहां कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, ये नौटंकीबाज लोग हैं, हम तो ध्यान में हैं, हम तो योगी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, गुणी हैं। ये जो नाचने कूदने वाले हैं, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये शिव स्वयं बोल रहे हैं। हम कोई गांजा भांग पीने वाले हैं, हम धतूरा घोटने वाले हैं? कब हमने घोटा है? कब तुमने देखा है कि हम भांग के नशे में धुत पड़े हैं? कब हमको देखे हो कि इसी गांजा भांग के नशे में नाली में पड़े हों और कुत्ता हमको गंगा जल पिला रहा हो? कब हमको देखा है जी? शिव पूछ रहे हैं। हमारे मस्तक पर ही गंगा लहरी है तो कुत्ता गंगा जल पिलाएगा हमको? इतने नीचे गिर गए हम, इतने बदनसीब हो गए, इतना कल्याण रूप होकर के शिव फटकार रहे हैं अपने लोगों को। तुम क्या कर रहे हो? शिव चर्चा वाले बने हो, मेरे नाम को जप करके मुझे जगाते हो। मैं कब सोया हूँ? जागो महादेव, जागो महादेव, जागो महादेव। अरे मैं तो सदा जाग रहा हूँ, अपने धाम पर बैठा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। मैं तो अजर अमर शुद्ध अविनाशी तत्व हूँ। उसी का नाम शिव है, जो सबकी चेतना है, जो चींटी से लेके हाथी तक, कीड़ी से लेकर कुंजर तक सब में समाया है। वो सब जगह वही व्याप्त है। उसका नाम शिव है, उस नियम का, उस चैतन्यता का, उस प्रभुता का। और तुम लोग मेरे नाम पर ये गांजा भांग का तमाशा लगा रहे हो, नौटंकी और ड्रामा कर रहे हो, डीजे पे नाच रहे हो, फुहड़ अश्लीलता परोस रहे हो। एकदम इंकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके यही बोलने वाले हैं वो। हाँ, और सारे ये लोग मुकदमा वापस अपना मुंह लेकर के कहते हैं कि तुम एक उल्टा सीधा कर्म कर रहे हो, इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम लोग मरोगे जाओगे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। साफ हाथ खींच लेते हैं साहब। जहां हम तहां दूसरा ना क्यों, जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। जब कबीर साहब ने कहा है ना बीजक में, कबीर साहब की भी एक प्रसिद्ध लाइन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। कबीर साहब को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाकर के जागरण आएगा। बिना कबीर साहब को पढ़े, समझे और उनके अच्छे ज्ञानी संतों के पास बैठे बगैर कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। सतनाम का रट्टा मारने वाले कबीर पंथी का भी बेड़ा इसी तरफ डूबने वाला है। सतनाम क्या करेगा? सतनाम को जीना है, कबीर के ज्ञान को जीना है। जानना मतलब जीना, अपने मन को निर्मल करना, चेतना को जगाना और उसी विशुद्ध अवस्था में हो करके ज्ञान ध्यान को बांटना और ग्रहण करना। ये गुरु और शिष्य का संपर्क। लेकिन केवल मूर्ति बनाकर कबीर साहब के आरती कर लिए, सतनाम हो, ना 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 ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरा अंधेरा है, वो असत्य नाम हो गया, जीवन अंधेरे में डूबा जाएगा। इसलिए कबीरपंथी भी सावधान। हर पंथ मजहब और परंपरा के अगुआ ने जो किया है, जो जिया है, जो ज्ञान जिया है, वही ज्ञान आपको लेना है, अपने में समाना है, तब जाकर के मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिल सकती है। वरना केवल आप ढोल पीटते रहोगे और मानुष केरी ओलहड़ी, मानुष केरी खोलरी, ओढ़े फिरत हैं बैल। बैल बुद्धि के लोग मनुष्यता का खोल ओढ़कर या मनुष्यता की नौटंकी करके समझते हैं कि हम तो सद्गुरु हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, अगुआ हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। बस कुछ नहीं है, सब खाने वाले लूटने वाले बने हुए हैं, धर्म के नाम पर और राजनीति के नाम पर। आखिरी लाइन में साहब क्या कह रहे हैं? दिनाचारी मन धरहु धीर,
जस देखे तस कहें कबीर। खाली 4 दिन धैर्य रख लो बोल रहे हैं। ये जो नशा में कूद रहे हो ना, और जो कुछ भी हो रहा है धर्म के नाम पर, चाहे वो रमजान में तुम उपवास रहने के नाम पर रोजा रखते हो, मतलब रात के तड़के 3 बजे तक पूरा भर पेट खा लेते हैं मछली, मुर्गी, बकरा, और पेट फुला के दिन भर घूमते रहते हैं मुसलमान कि हम तो बिल्कुल रोजा हैं, पानी तक नहीं पिएंगे। बताओ, ऐसा दावा करने वाले, ठगने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख, जो भी उनके नानक साहब और ईसा मसीह, पैगंबर हजरत और राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश ने, या आदि शंकराचार्य से लेकर के सदगुरु कबीर, बुद्ध, महावीर जैसे संतों ने, और नास्तिक, मैं नास्तिक क्यों हूं कहने वाले परम ज्ञानी कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंतिका बाई, जिन्होंने इस देश का सपना देखा था। और ये जो अगुआ लोगों की बात आप नहीं मानेंगे, चाहे वो सहजोबाई, मीरा हो या राबिया हो या लल्लेश्वरी देवी हो कश्मीर की, या कर्नाटक की अक्का देवी, इनकी बातों को हम नहीं मानेंगे, इनकी मूर्ति बनाकर पूजते रहेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क का होना तय है। हम भरम, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, कर्म कांड, पाखंड में फंसे रहेंगे, और हमें ये लुटेरे, धर्म के ठेकेदार लूटते रहेंगे, धर्म के नाम पर कुछ मंतर जंतर करते रहेंगे और आप लूटे जाते रहेंगे। साहब ये कहते हैं, और बीजक को आप जब पढ़ेंगे तो जमकर फटकारा है, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, जिन्हें सनातन के अगुआ कहते हैं, उनको ही फटकारे हैं साहब ने, क्योंकि अगुआ ही गड़बड़ करते हैं। मोदी की एक गलती, मोदी का एक फैसला गलत होगा तो खामियाजा देश भुगतेगा। कई ऐसे अद्भुत अद्भुत उनके फैसले हैं और कई ऐसे ऐसे फाइल हैं जो खुलेगा तो देश शर्मसार हो जाएगा। इशारा काफी है, आप लोग समझते हैं। तो साहब कहते हैं बीजक में, मरिगौ ब्रह्मा काशी को वासी, और मरिगौ ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। बताओ इतनी बड़ी बात, मरिगौ ब्रह्मा काशी को वासी, मरिगौ शिव सहित अविनाशी, कोई नहीं बचा साहब। महादेव मुनि अंत न पाया, शिव सहित उन जन्म गमाया। और पार्वती सुत मुए गणेशु भी कहा है साहब ने, पार्वती सुत मुए गणेशु। मथुरा को मर गए कृष्ण ग्वारा, और मरी मरी गए 10 अवतारा। ये क्यों बोला होगा? कौन सा उनका कलेजा धड़कता रहा होगा? कौन सी पीड़ा को महसूस वो करते रहे होंगे कि इन भगवानों के नाम पर आज जो नंगा नाच खेला जा रहा है। समझो ना भाई, राम मंदिर क्यों लूटा होगा? पुजारियों ने, ट्रस्टियों ने ही जब लूट डाला तो कौन हवाल है और क्या, कहां क्या हो रहा है? जब राम मंदिर ही नहीं बचा, जब भगवान ही लूट डाला गया, तो आप लोग यानी जनता जनार्दन किस खेत के गाजर मूली बैगन है जिसको कब ना उखाड़ लिया जाए और कब ना जोत लिया जाए? कोई हिसाब है जी? जब भगवान नहीं बचते हैं तो आपका कौन ठिकाना है? इसीलिए सरकार आपको आम जनता कहती है, और जैसे आम को आप लोग चूसते हैं, चूस चूस करके एक एक रेशा को इतना चूस डालते हैं कि गुठली भी जगने लायक नहीं रहती है। अरे कुछ तो बचाओ कि उसको कुछ मौका मिले धरती में जामने की, जगने की। ऐसे ही आप लोगों को सरकारें लूटती है, जो भी सरकार हो, सब सरकार चट्टे बट्टे हैं, मतलब चोर चोर फिर नहीं जानते हैं कहावत, अब सब जान रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो ये हालत देश की रहेगी, धर्म के नाम पर, यानी धर्म नीति के नाम पर, राजनीति के नाम पर, तो हमारे देश का बंटादार होता रहेगा। हम भरम गुरु और भ्रष्ट गुरु रहेंगे, विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आज दुनिया को कबीर साहब के ज्ञान की जरूरत है, वो चोटदार ज्ञान, वो क्रांतिकारी ज्ञान जो आग लगा दे, कहाँ सोने के ऊपर जो भी कचरा है वो जल जाए, असली कुंदन निकल आ जाए। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ऐसे लोगों की जरूरत है जो अहंता, ममता, मैं, मेरा, मेरी पार्टी, तेरी पार्टी से बाहर निकल करके विशुद्ध देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र हित में काम करे, ऐसे नेताओं की जरूरत है।
चूंकि इस देश में जनता भ्रष्ट है, जनता बिक जाती है साड़ी और शराब में, मुर्गा और कबाब में, पैसा और शराब में। तो फिर आप जब बिक जाओगे तो नेता तो भ्रष्ट ही रहेंगे ना जी। आपको जब वो चटवा दिया है, चटवा जो पैसा खर्चा किया है उसे लूटने के लिए, तो फिर से आएगा, वो जीतेगा ही जीतेगा। आप वोट दोगे ही दोगे, आप बिक गए हो, फिर वो अब मनमाना वसूलेगा। फिर पहले आपके घर पर आकर के वो भिखारी बन के दंडवत होता था, फिर आप उसके दफ्तर में जाकर के माथा रगड़ो चाहे खोपड़ी, वो सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज सावधान हमें जागना है, हर जनता को जागना है, भारतवासी को जागना है। बुद्ध, महावीर, कबीर को पढ़ना है, लाओ त्से, तथागत बुद्ध और अष्टावक्र को पढ़ना है। ऐसे महान मनीषियों को पढ़िए। राबिया बाई, सहजोबाई, मीराबाई के गीत को गाना भर नहीं है, इसको पढ़ना है, ज्ञान को समझना है। अपाला, गार्गी, घोषा जैसी जो विदुषी हुई है हमारे देश में, उनके जैसे सवाल करना है याज्ञवल्क्य के सामने जाकर। मतलब अपने गुरुओं के पास जाओ, सवाल करो, जवाब करो और आत्म ज्ञान लो।